श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को सावन महीने की शिवरात्रि है और इस दिन हम सभी लोग अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर पर करने वाले हैं और इस पूजन को भारत में रहने वाले सभी लोग करते हैं और विदेश में रहने वाले लोग भी करते हैं। महाराज, अगर आप लोग भी साल 2026 में 11 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की हमारे द्वारा कराई जाने वाली ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर पूजा सामग्री और विसर्जन तक की विधि फोटो में दिखाकर समझाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इस पूजन को करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। महाराज, सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन की पूजा सामग्री बता देते हैं। इसके बाद हम आपको इस पूजा से जुड़ी हुई सभी जानकारी दे देंगे, क्योंकि इस पूजन में सबसे जरूरी चीज पूजा सामग्री ही है, जो कि आपको पूजन से पहले या 1-2 दिन पहले तैयार करके रखनी होती है। महाराज, सावन शिवरात्रि की पूजा सामग्री में कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आपको सावन शिवरात्रि के दिन या 1 दिन पहले लाकर रखनी है, और कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आप आज ही लेकर रख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। महाराज, जो भी पूजन सामग्री हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सारी आपको फोटो के माध्यम से भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको और अच्छे से पूजन सामग्री समझ आ जाएगी। महाराज, 11 अगस्त को होने वाली ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे पहले सामग्री है 1 लोटा जल। यहाँ पर आप 1 लोटा जल तो रखेंगे ही, साथ ही में आपको अलग से भी शुद्ध जल भरकर रखना है, क्योंकि शिव जी के अभिषेक के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं, जिन्हें आप अपने ही घर में से गेहूं गिनकर निकालकर कागज की पुड़िया में बांधकर पहले ही रख सकते हैं। तो इसके बाद आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएंगे और फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब आपको 108 साबुत चावल के दाने लेने हैं, यानी कि ये दाने टूटे हुए, कटे फिटे या दाग वाले नहीं होने चाहिए, अच्छे दाने होने चाहिए। महाराज, यहाँ पर आपको अलग से भी चावल के दाने लेना है, क्योंकि पूजा में कई बार संकल्प लेते समय हमें चावल लेने होते हैं, और अलग से भी बहुत सारे फूल आप लोग पूजा में रखिएगा। महाराज, अब आपको 21 काली मिर्ची लेना है, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। यह भी आपके घर की रसोई घर में होती है, नहीं हो तो आप पूजन वाली दुकान से या किराने की दुकान से ला सकते हैं। तो 21 काली मिर्ची के दाने गिनकर कागज की पुड़िया में बांधकर रख लीजिएगा। महाराज, अब आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है। काली तिल आप फोटो में देख सकते हैं, ये शिवजी पर भी चढ़ती है और इसके लड्डू भी बनते हैं, तो ये भी आप कागज की पुड़िया में बांधकर रख लीजिएगा। महाराज, इसके बाद में अब आपको 1 धतूरा लेना है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद 7 बेलपत्र लेना है और साथ में 7 शमी पत्र लेना है। शमी पत्र आदि समय आप गलती मत कीजिएगा, किसी से पूछकर सही शमी पत्र लेकर आइएगा, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप पूजन के दिन या 1 दिन पहले लाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज, अब आपके 7 लाल फूल लेकर आना है। ये फूल गुड़हल, गुलाब कोई से भी हो सकते हैं, या आप गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं। इसके बाद 7 सफ़ेद फूल लेना है, जो शिव जी पर चढ़ते हैं, जो आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज, अब आपको पंचामृत की सामग्री लेनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होगी। इसमें दूध, दही और की शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये आपको अलग अलग कटोरी में रखना है। इसके साथ में आपको अलग से भी 1 कटोरी में इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनकर तैयार रखना है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज, अब आपको इत्र लेना है, जो कि भगवान वाला सेंट होता है। ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको गंगा जल लेना है। ये गंगा जल आप अपने घर से भी 1 कटोरी में भरकर
ले सकते हैं, और नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। महाराज अब आपको 3 गोल सुपारी लेना है, यह भी आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। पुरानी गोल सुपारी का प्रयोग पूजन में ना करें। गोल सुपारी की फोटो आप देख सकते हैं। महाराज अब आपको रौली लेना है जो कि तिलक होगा, और इसके बाद मौली लेना है जो कि हाथ में बांधने वाला लाल धागा होगा। महाराज लाल धागे की आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें भगवान को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए काम आते हैं, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज इसी के साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप यह पूजन सामग्री लिखित रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस पूजा सामग्री को पढ़ सकते हैं और इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। महाराज अब आपको अबीर और गुलाल लेना है, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पीला चंदन लेना है और लाल चंदन भी लेना है। ये चंदन आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। महाराज इसके बाद आपको कपूर लेना है। ये कपूर आरती के लिए होगा, जिसे आप टुकड़े वाला भी ले सकते हैं और गोली वाला कपूर भी ले सकते हैं। बस ये भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। महाराज इसके बाद आपको 2 दीपक लेने हैं। ये दोनों दीपक मिट्टी के होंगे और उनके अंदर गोल बत्ती या लंबी बत्तियां रख सकते हैं, और शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। महाराज पहला दीपक पूजा शुरू होते ही हम जलाकर रखेंगे और दूसरा दीपक आरती के लिए होगा। महाराज अब आपको 2 लौंग लेनी है और 2 इलायची लेनी है। ये आपके घर में ही मिल जाएगी, नहीं तो किराने की दुकान से भी आप इसे ले सकते हैं। महाराज इसके बाद आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको 5 फल लेने हैं। आप चाहे तो अलग अलग तरह के फल ले सकते हैं या कोई भी एक तरह के 5 फल भी ले सकते हैं, जैसे आप 5 केले भी ले सकते हैं। महाराज इसके बाद आपको भगवान के प्रसाद के लिए कोई मिठाई लेनी है। ये मिठाई या कुछ मीठे में आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, या अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो कोई अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेकर आइएगा, मिलावट वाली मत लाइएगा। महाराज इसके बाद में भगवान के पास में सुगंध करने के लिए धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप अपने घर में जलाते हैं वह भी अच्छी वाली लेकर आइएगा, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। महाराज इसके बाद में आखिरी सामग्री है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए काली मिट्टी, जिसे आप अपने घर के गमले से भी ले सकते हैं, अन्यथा बाहर कहीं शुद्ध जगह से काली मिट्टी लेकर आ सकते हैं। इस मिट्टी को आपको तुलसी जी के पौधे से नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। महाराज ये शिवलिंग आप जलधारी के साथ में भी बना सकते हैं और बिना जलधारी के भी बना सकते हैं, और ये शिवलिंग आप छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। बस इस शिवलिंग को आप किसी बड़े से पात्र में रखिएगा, क्योंकि अभिषेक की सामग्री इस पात्र में इकट्ठी होगी। इस शिवलिंग को बनाने से पहले शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र जरूर रख दीजिएगा। महाराज ये हमने आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन में लगने वाली पूजा सामग्री फोटो के साथ में अच्छे से बता दी है। महाराज इसके बाद में इस ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए 5 नई सामग्री भी बताई हैं, जो कि आप नोट कर ले और इन्हें भी तैयार करके रखें। जिसमें सबसे पहले एक बेल पत्र होगी, जिसे हम घर की सुख और शांति के लिए चढ़ाएंगे। इसके बाद शमी पत्र होगा, जिसे हम रोग मुक्ति के लिए चढ़ाएंगे। उसके बाद 11 चावल के दाने होंगे, जिन्हें हम कार्य सिद्धि के लिए चढ़ाएंगे। महाराज इसके बाद एक कनेर का फूल होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिनके घर में चिड़चिड़ा या क्रोध लोगों में होता है और घर में प्रेम नहीं होता है। इसके बाद आखिर में एक कटोरी में गाय का दूध और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाकर आपको रखना है। महाराज ये जो 5 नई पूजा सामग्री बताई है, ये हम पार्थिव शिवलिंग पूजन हो जाने के बाद चढ़ाएंगे, इसलिए इन्हें आप अलग से तैयार करके रखें। अब आप इसकी तैयारी 11 अगस्त के दिन शाम 5 बजे तक अच्छे से तैयार करके रख ले, क्योंकि फिर जल्दबाजी में आपसे कई सारा सामान छूट जाता है। इसलिए एक दिन बचा है तो आप यह सामग्री आज ही लाकर रख ले, या जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तभी यह पूजन सामग्री लाकर रख ले। महाराज ये
ऑनलाइन पूजन अभिषेक 11 अगस्त सावन शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगा। इसलिए आप पूजन की सारी तैयारी शाम 6 बजे तक पूरी कर लें और अपने घर के सभी सदस्यों को इस दिन बोल दें कि वह घर पर जल्दी आ जाए, क्योंकि शाम 7 बजे से सभी लोगों को पूजा में बैठना है। महाराज, ये पूजन करने के लिए आप अपने घर में मंदिर के पास में बैठ सकते हैं, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं, या आप अपने घर में टीवी के सामने बैठकर भी यह पूजन कर सकते हैं। और ये पूजा पूरे 1 घंटे तक चलेगी, यानी कि रात 8 बजे तक चलेगी। इसलिए इस बीच में आप पूजा स्थल से उठ नहीं पाएंगे, इसलिए सारी व्यवस्था एक साथ करके रखिएगा। 3 गोल सुपाड़ियाँ लिखी थी, जिसमें से 2 गोल सुपाड़ी के गौरी गणेश बनाकर आप वहीं शिवलिंग के पास में उसको रख लीजिए। पार्थिव लिंग का निर्माण आपने कर लिया है, उसी का अभिषेक बड़े भाव से करेंगे और आनंद के साथ करें। कुछ थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है तो टेंशन ना ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें, बाबा का नाम लेते रहें, नमः शिवाय बोलते रहें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें और बाबा का स्मरण करते रहें। अभिषेक प्रारंभ होगा। आप और हम सब विद्वत ब्राह्मणों के साथ में मिलकर इस पवित्र अवसर पर श्रावण की इस पवित्र शिवरात्रि का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से आनंद से हर हर महादेव। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिएगा। हाथ जोड़ करके अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, गुरु मंत्र का जाप करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनोहर सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विराजमानम। बाएं हाथ से सीधे हाथ में 3 बार जल लेकर के पी लीजिएगा। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु ओम माधवाय नमः माधव पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु मां। एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालनम अथ पवित्रीकरणम। अपने बाएं हाथ में अक्षत जल रखिएगा, सीधे हाथ से जल का मार्जन करें अपने ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु मां। दीपकं प्रज्वाल्य। आपके पास में दीपक रखा हुआ है, उसे प्रज्वलित करके अक्षत के ऊपर आग्नेय कोण में स्थापित कर दें। अक्षत पुष्प लेकर के दीपक का पूजन कर दीजिएगा। ओम दीप ज्योतिर पर ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। दीपस्थ देवताभ्यो नमः कर्म साक्षी दीपेभ्यो नमो नमः। एक आचमनी जल सीधे हाथ में रख लीजिएगा। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठस्य सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। अपने आसन के सामने छोड़ दीजिएगा। एक पुष्प में सब सामग्री लगा करके आसन के सामने पृथ्वी का पूजन कर दीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुर्वाशन। पृथिव्यै नमो नमः धार शक्त्यै नमो नमः क्षतपुष्पाणं समर्पयामि पवित्री धारणम। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में स्वर्ण की, चांदी की या कुश की या दुर्वा की रुद्री अंगूठी बना करके उसे धारण कर लीजिएगा। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सविदुर्वः व्रतवोत्पन्ना नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यधरस्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूता यत्कामः पुने तस्य केयम्। शिखावंदनम। यजमान पुरुष वर्ग अपनी शिखा से स्पर्श करें, शिखा में गठान लगावें। सभी माताएं हाथ जोड़ें। ओम मानस्तो के तनये मानयायुखि मानो गोगमानो स्वे खुरीरिकः मानो वीरानुद्रभाविनो मदीनभगवन्तः शतमितवाहवामहे। शिखावंदनान्तेन हस्तौ प्रक्षालनम। एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। यजमान भाले स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयाशगो सुवर्जामुखेन सुसकर्णाभ्यां भूयाशम्। उपरांतर्गतेन हस्तौ गंधाक्षतं गृहीत्वा। अपने सीधे हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें, स्वस्ति वाचन मंगल मंत्रों को श्रवण करें।
हरि ओम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदस्वामरुतः वृष्टिमातिरः सुभञ्जावानो विदधे गोजगमयः अग्निर्जवा मनवः सूरजगतसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुभागो सस्तनो प्रवशे महि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो वन्ति देवा जत्र न शन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिर्गतायुर्गन्तो अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाय तत्रजातमदितिजनितमद्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो वयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः प्रसुभ्यः सुशान्तर्भवतो सर्वारिष्टशान्तर्भवतो सकलोपद्रव सुशान्तर्भवतो अविघ्नमस्तो श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, सीधे हाथ से नमः बोलते हुए नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए दो दो अक्षत के दाने गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ाते जाएंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो नमः। ओम महर्षि आगबलकर्षभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम महामृत्युंजय रुद्रदेवताभ्यो नमः। सीधे हाथ में रख लीजिएगा। रिद्धि बुद्धि सिद्धि सहिताय एतत्कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहिनाय सांब सदा शिवाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ करके गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना वादते तानि नामानि या पडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अवीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देन्द्रगुणस्मरामि नावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरश्यामो हृदयस्थो न जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीमतियोर्भूते ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यः स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजम नित्यं प्रजामि शरणं भरे सर्वेश्वरम्भकार्येषु त्रियस्त्री भुवनेश्वरा देवादित्यजनादित्ये ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वे सम्माधवं दुण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः अथ संकल्पः। अपने सीधे हाथ की हथेली पर अक्षत पुष्प गोल सुपारी 3 आचमनी जल द्रव्य दक्षिणा रखिएगा। एक बार ओम
3 बार विष्णु 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 भगवान नाम उच्चारण करें। ओम तथर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणोर्णि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे मध्यप्रदेशे सीहोरमण्डलान्तर्गत कुबरेश्वरधाम प्राङ्गणे श्री सांब सदाशिव रुद्रदेवता सन्निधौ श्रीमन्नृपतिवीर विक्रमादित्य समयतः 82 उत्तर 2सहस्रतमे कालयुक्त नाम्ने संवत्सरे संख्याः प्रभवादि संवत्सराणां मध्ये श्री सूर्येः दक्षिणायने वर्षाऋतौ अमुखमासे श्रावणमासे शुभेः कृष्णे पक्षे अद्य शुभपुण्यतिथौ चतुर्दशम्यां शुभपुण्यतिथौ बुधवासरे अमुखनाम्नि नक्षत्रे आद्रा उपरान्ते पुनर्वसु नाम्नि नक्षत्रे अमुख योगे अद्य अमुख योगे अद्य शुभ योगे व्याघात उपरान्ते हर्षण योगे बिष्टि उपरान्ते शकुनी नामने कर्णे अमुख राशि स्थिते श्रीचन्द्रे मिथुन राशि स्थिते श्रीचन्द्रे अमुख राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुख राशि स्थिते देवगुरौ मिथुन राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः। सभी अपने गोत्र का उच्चारण करें। नामोच्चारः, अपने नाम का स्मरण करिएगा। सपरिवारस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्यादि अभि वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यास चिरकाल शनरक्षणार्थम शकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभि वृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्म राशि शकाशाद्धि केचिद विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहास्तैः सूचितं सूच्यमानं च यत सर्वारिष्ट तद्विनाश द्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित वंशुभ फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संततिर् विच्छिन्नं प्रद्यर्थम आदित्यादि नवग्रहे अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि दश दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञानम यथा मिलित उपचार द्रव्यैः पार्थवेश्वर रुद्रदेवता पूजनम अभिषेकम कर्माख्येन संकल्पः कर्महं करिष्ये। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। एक आचमनी जल रखें। तदंगत्वेन घंटार्चनम दीपार्चनम च
गणपत्यादि देवतानां पूजनं च करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुष्यतथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संकल्पम सिद्धिरस्तु, संकल्पम समृद्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु। कलशार्चनम, अक्षत पुष्प लीजिएगा। आपके पास में जो कलश पात्र है उसमें सभी तीर्थों का ध्यान आवाहन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सहस्राते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णैः बोधिरजकोशमानि आयुः प्रमोखीः। अस्मिन् कलशे वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। कलश पात्र के अंदर छोड़ दें। अपनी अनामिका उंगली को उस कलश पात्र के जल से स्पर्श करें। मत्समुद्रायां प्रदर्शयत धेनुमुद्रायाम आच्छाद्य 8 बार बम वरुणाय नमः मंत्र का उच्चारण करिएगा। ओम बम वरुणाय नमः, 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 बम वरुणाय बम वरुणाय नमो नमः। पूजन सामग्रीं संप्रोक्षणम्, उसी जल से अपनी पूजन सामग्री को पवित्र कर लीजिएगा। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे तनातनामहे रणाय चक्षसे। भूतापसरणम, अपने सीधे हाथ में अक्षत लेकर के अपने ऊपर से 10 दिशाओं में छोड़ दीजिएगा। ओम अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा कर्म समारभे। पृथ्वी पूजनम, एक पुष्प में सभी प्रकार की सामग्री लगा करके अक्षत लेकर के पृथ्वी मैया का पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासन। पृथिव्यै नमः, धारशक्ति नमः, भूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। आपके भगवान भोलेनाथ के आग्नेय कोण दिशा में जहाँ विराजमान है, आग्नेय कोण में आपने जो दीपक स्थापित किया है, दीप नारायण भगवान का पूजन करिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद् वायुश्च प्राणिश्च अग्निरजायत। दीपस्य देवताभ्यो नमः। कर्म साक्षी दीपेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। गरुड़ घंटी शंख नारायण भगवान का स्मरण करते हुए गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम आगमार्थम तो देवानां गमनार्थम तो रक्षसां पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। कंठस्थ गरुडाय नमः, शंखस्थ विष्णवे नमः। ध्यानम ध्यानार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी का ध्यान आवाहन करेंगे। हरि ओम माय ओम गणानान्त्वा गणपतिगुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुंगवामहे वसोमव्याहमजानिग्रवतमात्मजासिग्रवतम् अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमामि गचना सरस्वतः सुरदिकाकाम्पीलवासिनीम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। अपने दोनों हाथों से गणेश जी महाराज माता गौरी जी को स्पर्श करके प्रतिष्ठा कर दीजिएगा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च यस्यै देवत्वमर्चायै मामे निर्विघ्नश्चन। सुप्रतिष्ठिता वरदो भव, स्वागतो वरदो भव। बोले गजानन गणपति महाराज की जय, गौरी मैया की जय। 4 बार गणेश जी महाराज माता गौरी जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोरर्घं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्विष्णानियं जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारतः स्विनः सेतः श्वेताक्षोरणस्य रुद्राय वसुपतये कर्णाय मायवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। नमः उपरान्तेन मिलित पंचामृत स्नानं, पंचामृत से गणेश जी महाराज माता गौरी जी को स्नान कराइएगा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभयन्तु सरोदसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरिता। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानान्तेन पुनराचमनीयं, पुनः शुद्धाचमनी जल चढ़ाइएगा। ओम देवश्चत्वा सवितुः प्रसवे श्रेयोर्भाव्यां पुष्णोस्ताभ्यां शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। उपरान्तेन वस्त्रम, आपके पास में कुसुम मौली नाड़ा धागा रखा होगा, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके गणेश जी महाराज माता गौरी जी को चढ़ा दीजिएगा। ओम युवा सुभाषा परिवीर्यागालसोश्रयान्वोतियायमानः साध्यो मनसा दीपयन्तः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। उपरांतर्गतेन यज्ञोपवीतम, जनेऊ पहनाइएगा गणेश जी महाराज को।
ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तादायुष्मग्नं प्रतिमोजसोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। श्री गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिएगा गणेश जी महाराज के यहाँ पर। यज्ञोपवीतांतेन जलाचमनीयं समर्पयामि। चंदगंधनानुलेपनम। गणेश जी महाराज को चंदन लगाएं, माता गौरी जी को कुमकुम लगाइएगा। ओम गंधर्वाय गणस्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोगदेशो मो राजा विद्वान् क्षमाद्यमुच्यत। कुमकुमं कामना दिव्यं कामनी काम संभव कुमकुमेन ततो देवा ग्रहणां परमेश्वर। उपरांतेन अलंकरणार्थे अक्षतां चावल चढ़ाइएगा। अक्षत गणेश जी महाराज माता गौरी जी के यहाँ पर। ओम छन्नमी मदंत प्रियाय दोगत स्वगत शोभानभो विप्रानविष्टयामति जोजान्मित्रते हरि। पुष्पम फूल चढ़ाइएगा गणेश जी महाराज माता गौरी जी को। ओम दीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि मे प्रभो मनयातानि पुष्पानि पूजातां प्रतिगृह्यता। पूर्वांकुरान दूबा का अंकुर तोड़ करके गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिएगा। ओम कांडात् कांडात् परोहन्ति परुगः परुगमरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। गणेश जी महाराज माता गौरी जी को बिल्वपत्र चढ़ाइएगा। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो वर्मणे च परोधने च नमः धृताय च धृतसेनाय च नमो दन्तुम्याय च हनन्याय च। उपरांतेन नाना परिमल द्रव्यम अबीर गुलाल गणेश जी महाराज माता गौरी जी के यहाँ चढ़ा दीजिएगा। ओम हिरे कैः प्रणेतिवाहुञ्जाया हेतिं परिपादमानः स्तकनो बुद्ध्वा मयुनानि बुद्ध्वान् पुमान् पुमाघोषं परिपातस्वतः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। उपरांतेन सुगंधित द्रव्य गणेश जी महाराज माता गौरी जी को इत्र चढ़ाइएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुरुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धूप दीप का आदर्श बता दीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी को धूप प्रज्वलित ना करी हो तो धूप प्रज्वलित कर लेवे। अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करें। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपाग्रापयामि प्रत्यक्षकं दीपकं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनम। एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम अन्नपते नश्यनो दह्यनमी पशुमिनः प्रभतातारन्तारिकौर्जन्नो देहिपदे चातुकपदे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः। नैवेद्यांतेन ग्रास मुद्रा दिखाइएगा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। जल आचमनी करिएगा। 4 बार जल पिलाएं गणेश जी महाराज माता गौरी जी को। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पाणीय मुद्रा पोषणम प्रक्षालनम प्रक्षालनम आचमनीयम जलम समर्पयामि। करोद्वर्तकम चंदनम। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके गणेश जी महाराज माता गौरी जी को अर्पित करें। ओम अग्गों सुनाते अग्गो सो व्रजतां परुगा परो गन्धसे सो मधुमदाय रसो अश्रुतः। उपरांतेन ऋतुफलम। भगवान गणेश जी महाराज माता गौरी जी को फल अर्पित करें। ओम जाहा फलनीजाय फलाय पुष्पादाय समस्मणिः बृहस्पति पतोस्तास्तानो वञ्जन्तको हसः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। पान अर्पित कर दीजिएगा। ओम जत्पुरुखेण हविका देवाजगनवतन्वता पतन्तो स्यासीदाजंविग्मत्मः सरत्यभिः। मुखे ते तांबूलम समर्पयामि। तांबूलान्ते मुक्षुद्यर्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। उपरांतेन द्रव्य दक्षिणायाम दक्षिणा चढ़ा दीजिए गणेश जी महाराज माता गौरी जी को। ओम जदत्तं जत्प्रादानं द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। आरारतक्यम। एक आचमनी में जल ले लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी की आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जलेनारार्तक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालनम। एक आचमनी जल से हाथ धो लीजिएगा। हाथ धुल करके अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में। हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्द्र यत्र भूपेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पदवाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वर। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चरणकमले सूक्ष्मा पूर्वक मंत्र
पुष्पांजलिम समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा। अपने ऊपर से दोनों हाथों को घुमा करके प्रदक्षिणा कर लें। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतर्गतानि च जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। विशेष अर्घ्यम, विशेष अर्घ ले लीजिएगा। आपके पास में कुछ पात्र हो, पात्र ना हो तो आचमनी हो या चम्मच हो तो उसमें अक्षत, चंदन, पुष्प, दुर्वा लेकर के गणेश जी महाराज, माता गौरी जी को विशेष अर्घ प्रदान करेंगे। ओम, यदि आपके पास में कोई वस्तु ना हो तो अक्षत आप भगवान के लिए अर्पित कर सकते हैं। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकरदाता भवाण्डव मातुर्कृपा सिंधो साढ़ मातुर्गज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः। कहिएगा ओम ओम अनेन अनेन सफल अर्घेण फल दोस्तु वर दोस्तु सदा मम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषर्घ्यं समर्पयामि। नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प ले लीजिएगा हाथ में। गणेश जी महाराज, माता गौरी जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गजानन गणपति महाराज, आज हमने शिवरात्रि के पावन पर्व आपका पूजन किया। इस पूजन में किसी भी प्रकार से कोई कमियां रही हो तो उन्हें क्षमा करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय हृदयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि फल प्राप्त्यर्थं नमस्कारान् समर्पयामि। बोल गजानन गणपति महाराज की जय। गौरी मैया की जय। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा गणेश जी महाराज के चरणों में, माता गौरी जी के चरणों में। ओम अनेन कृतेन श्री गणेशाम्बिकयोः पूजन प्रियता नमः। श्री गणेशाम्बिकार्पणमस्तु। पुनर्हस्ते जलमादाय, पुनः अपने सीधे हाथ के हथेली में जल रखिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजन करने से पूर्व विनियोग करेंगे। ओम अस श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजं नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम् मम शाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे न्यासे पार्थिवलिंग पूजने अभिषेके च विनियोगः। भोलेनाथ के समीप छोड़ दीजिएगा। सभी माताएं हाथ जोड़ें। पुरुष वर्ग न्यास करेंगे, अपने अंगों से अपने हाथ को स्पर्श करते जाएंगे। ओम वामदेव ऋषये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे। ओम सदाशिव देवताभ्यो नमः हृदि। आम बीजा नमः गुह्ये। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिएगा। ह्रीं शक्ते नमः पादयोः। हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिएगा। क्रोम कीलका नमः सर्वांगेषु। उपरांतर्गतेन पुनर्हस्ते जलमादाय, पुनः जल रखिएगा। अपने सीधे हाथ की हथेली में जल रख करके भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्ष्यार्घ्यजो सामानी छंदांसी क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रोम कीलकम पार्थवेश्वर रुद्रदेव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। छोड़ दीजिए भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर एक बिलपत्र ले लीजिएगा। मन में ऐसे सुंदर भाव रखें कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें शिवलिंग में हो रहे हैं। बड़े भाव से प्रेम से दर्शन करते हुए इस बिलपत्र को भगवान के अंगों से स्पर्श कराते जाएं। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रशुभ्यो नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे। ओम प्राणाख्य देवताभ्यो नमः हृदि। ओम आम बीजा नमः गुह्ये। ह्रीं शक्ते नमः पादयोः। क्रोम कीलका नमः सर्वांगेषु। पूरे शरीर से घुमा करके उत्तर दिशा में छोड़ दीजिएगा। अपने बाएं हाथ में अक्षत रखिएगा। सीधे हाथ से भगवान की शिवलिंग के ऊपर अक्षतों को चढ़ाते जाएंगे। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लं वं सं 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 हम सः सोऽहं शिवस्य प्राणाय प्राणाः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लं वं सं 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 हम सः सोऽहं शिवस्य जीवः स्थिताः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लं वं सं 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 हम सः सोऽहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्तक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा प्राणपादपायुपस्थानि आगत सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। सब छोड़ दीजिएगा। उपरांतेन 3 पुष्प रखिए बाएं हाथ में।
जब हम आभायामी बोले तब आप एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। ओम भू पुरुषम सांब सदाशिव आभायामी स्थापयामि। ओम भुवः पुरुषम सांब सदाशिव आभायामी। ओम स्वाहा पुरुषम सांब सदाशिव आभायामी स्थापयामि पूजयामि च। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। नंदीश्वर महाराज का ध्यान आवाहन करें। ओम आयंगो प्रशिरक्रमेद सदन्मातरं पुरः पितरं च वेनस्वः। ओम नंदीश्वराय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। स्वामी कार्तिकेय महाराज का ध्यान आवाहन करें। ओम जदक्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन सुमुद्रा दुतवा पुरी खातो सेन सबक्षा हरिण सबाहु। महिजातन्ते अर्पण। स्वामी कार्तिकेयाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। वीरभद्र महाराज का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यवर्यजतरः स्थिरैरङ्गैः दृष्टभागो ततनो ब्रवसीमहि देवहि तञ्जदायुः। वीरभद्राय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। कुबेर महाराज का ध्यान आवाहन करें। ओम वयगुं सोमव्रते तव वनस्तनो गौव्रतः प्रजावन्तः सचीमहि। कुबेराय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। कीर्ति मुख महाराज का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम ओजश्च मे सहच मे आत्मा च मे तनो च मे शर्म च मे परम च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे परो गुंज च मे शरीराणि च मे आयुष च मे रजा च मे जरा च मे जनेन कल्पन्तां मा। कीर्ति मुखाय नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। नागराज महाराज का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम नमो तो सर्पेभ्यो जय केच पृथ्वी मनोजयेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नागराजाय नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के असंख्य रुद्र का ध्यान आवाहन करें। ओम असंख्याता सहस्राणि चेरुद्रादि भूम्यामाति काकुसहस्रयोजने वदनमानि तनमसि। सांब सदा शिवाय नमः। संख्यात रुद्रगणेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिएगा। हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ भगवान, आप जहाँ कहीं भी हो, हमारी इस मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग में सपरिवार सहित आकर के विराजमान होकर के हमारे द्वारा जो पूजन अभिषेक किया जाएगा उसे स्वीकार करें। ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् भावत्तं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। दोनों हाथों से परात को स्पर्श करके पटियों को स्पर्श करके भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करें। ओम मनोज्योतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्जगन्मिमन्तनो गौतमिवन्दधातो विश्वे देवाय सह्यमानयन्तामो प्रतिष्ठा। शिवाय नमः। सुप्रतिष्ठिता वरदो भव। बोलो भोलेनाथ भगवान की हर हर महादेव। अब भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइएगा। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालतयास्मिनः सेतः सेताख्योर्णसे रुद्राय वदपदये गणाजामाय बलवतारोद्रानभोरूपः पार्जन्याः। सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन पयः स्नानम। दूध से स्नान कराएंगे भगवान भोलेनाथ को। ओम पयः पृथिव्यां पयो गदी कुपयो दिव्यंतर्गे पयोदाः पयस्वतीः प्रतितः सन्तु महिजम्। सांब सदा शिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। उपरांतेन पुनः शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा। ओम उपास्मै गायता नरः पवमाना इन्द्रवे अभिदेवानि अक्षते। सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानम। भगवान भोलेनाथ को दधि स्नान कराएं। ओम दधिक्रावणो अकारिकञ्जनो रस्यवादिनः सर्विनो मकाकन प्रणयाय गोंगितारिकत। सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम इमं मे वरुणश्रुति हवमद्याचमरणयात्वा मम शिराश्यके। सांब सदा शिवाय नमो नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन घृत स्नानम। भगवान भोलेनाथ को घी से स्नान कराएं। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिकृते श्रितो घृतं वशधामायनुगतवावहवादस्वस्वाहा घृतं प्रवक्षीयम्यम्ब। सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्णोर्भाव्यामोष्णोस्ताभ्याम्। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन मधु स्नानम। भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ को शहद से स्नान कराएं। ओम मधुपातारिताय हिताय ते मधुचरन्त सिन्धवः मदीनः दन्तो गते मधुरन्तमतो गतो मधुमत्पार्थिवगोग्रजः मदित्योरस्तुनः पिता मधुमानो परतमतिर्मधुमानतदूर्जः मादीर्घापो भवन्तु नः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन पुनः शुद्ध जल भगवान को स्नान कराएं। ओम उपास्मय गायता नरः भगवानायेन्द्रवे देवामि अक्षते। शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि नमः। उपरांतर्गतेन शर्करा स्नानम भगवान भोलेनाथ को शक्कर से स्नान कराइएगा। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन पुनः शुद्ध जल स्नानम। ओम देवस्य त्वा उपरांतेन मिलित पंचामृत स्नानम। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उपरांतेन पुनः शुद्धोदक जल स्नानम। मां देवस्य त्वा सवितुः शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नानम। एक कटोरी में या चम्मच में चंदन लेकर के जल मिला करके गंधोदक भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइएगा। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक जल स्नानम। पुनः शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान करा दीजिएगा। ओम देवस्य त्वा उपरांतेन इत्रोदक स्नानम। थोड़ा सा इत्र जल में मिला करके भगवान भोलेनाथ को स्नान करा दीजिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं शाम्ब सदाशिवाय नमः। इत्रोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल बढ़िया से भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान करा दें। सब सामग्री दूर हो जाए। ओम शुद्ध बालः शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। एक फूल में सब प्रकार के चंदन लगा करके अक्षत लेकर के भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पित कर दीजिएगा। ओम गंधर्वस्त्वा विश्वावसोः परिदधातु विश्वस्यारिष्टैः यजमानस्य परिधिरस्याग्निर्डईडितः शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। गंध पुष्प धूप दीप का आदर्श भगवान भोलेनाथ को बता दीजिएगा। धूपयाग्रापयामि। प्रत्यक्षकम दीपकम दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए एक आचमनी जल से। हाथ धुलने के बाद में भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य का भोग लगा दीजिएगा। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्तेन ग्रासमुद्रायाम् ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा जलाचमनी कर दीजिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पाणिमुत्रा पोषणमत् प्रक्षालनमुख प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमो नमः। करोदवर्तकं चंदनं समर्पयामि। ऋतुफलम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को फल चढ़ा दीजिएगा। ऋतुफलम समर्पयामि। उपरांतेन तांबूलम लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। शाम्ब सदाशिवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। उपरांतेन द्रव्य दक्षिणायाम भगवान भोलेनाथ को दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। नमः। नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि फल प्राप्त्यर्थम नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। अनेन कृतेन शाम्ब सदाशिवदेवताभ्यो पूजन प्रियता नमः। शाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। उत्तरे निर्माल्यम विसृज्य। भगवान भोलेनाथ के यहाँ से एक फूल उतार करके उत्तर दिशा में छोड़ दीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए एक आचमनी जल से। पुनः एक फूल में सब प्रकार के गंधाक्षत लगा करके भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पित कर दीजिएगा। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं सर्वभूतानां शाम्ब सदाशिवाय नमः। नवीन पुष्पं गंधाक्षतं समर्पयामि। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। सभी माताएं हाथ जोड़ें।
पुरुष वर्ग सभी न्यास करेंगे। ओम मनोजोत्र जुगतामा जस्य बृहस्पति मंत्रो दुर्गंजनको समिमंदधातो स्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा ओम हृदयाय नमः बोधग्रही सविदाजनानां प्रतिदेनो विवायति मुखा सम्मायुवा प्रवयामुद्यानाः प्रवानवः सत्वेनाकमच्चों स्वाहा। ओम ऊर्धानन्दो वर्धन प्रतिव्यापै स्वानरवर्तया जातमुनिम्मा कवकं सम्राजमर्दञ्जनानामासन्नापात्रञ्जनन्ददेवासिकायै वदटो मर्माणिते ब्रह्मणाच्छादयामि सोमस्वाराजामृतेनानुस्ताम्मारोर्वर्यो प्रणस्ते गणोदयन्तन्मानुदीपावदन्तु कवचाय ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात सम्बाहुयां दमलि सम्पदते द्यावा भूमि जनयन्ति वैकानि तत्रायैव सट मानस्तोकेतन हेमानयायुक्तमानो गोगमानो स्वे गुरीरिकः मानो वीरानुद्रभाविनो पतिरभगवन्तः सतविद्वामयस्त्राय फट। एक आचमनी जल लेकर के हाथ धो लीजिएगा। हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से अनुमति लें कि बाबा हम आपका अभिषेक करेंगे, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगर्णिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुतमर्गळे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्र। बोलो भोलेनाथ भगवान की श्री शिवा। अभिषेक पात्रम पूजयेत। आपके पास में अभिषेक करने के लिए कुछ पात्र होगा। तांबे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, दूध तांबे के पात्र में ना डालें। आपके पास में चांदी, स्वर्ण, पीतल, कांच, स्टील का पात्र हो तो उससे आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलधार से बड़े सुंदर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम से बाबा देवादिदेव महादेव का अभिषेक करेंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। अभिषेक पात्र में जल भर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। हरि ओम मा ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो दैकवे नमः बाहुयाम तते नमः जाते रुद्रशिवातनोर्घोरा पापकासनी दयान सर्वा सन्दमयागरि सन्दापजागते हि जामि घोङ्गरि सन्धस्ते भृगस्तवे शिवाङ्कृतां कुर्मा गुंसे हि भृगञ्जगदासवे नवसात्वाग्रे साक्षापदामसि जतानः सर्वमपि ततमगो सुमना तथाद्यवोदगता प्रथमो देभ्यो विककाय हि सर्वाञ्च भयन्द्रवाञ्च दातु धान्योदराचि हि परासुवासो च साम्रोरतवरोहतमङ्गलः जय जय नकुङ्गुरुद्रा असौ जो पत्रपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपालदर्शन्नदर्शन्नोदार्यः सृष्टो मृयातिनः नवोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनकेतो जयस्वरानो हन्तेभ्यो करण्डमः प्रमोचतनवरतमयो राद्धो जामाजाचते हतिगवः पराता भगवो पपाविजन्दनो गवदनो वदल्यो बाणवानोदाने सन्नस्याय कवया पुरसनखङ्गदेहि जाते त्रिवे दुष्टमहस्ते बभूवते तनोहोतयास्मान् वसतस्तोमयक्ष्मया परिभुजो परिते धन्वनो हेतिरस्मान् बलक्तो पुष्पता अथो जयकुदिष्टवारे स्मन्नदेहितम्मा अवदनष्टकोचेत्राक्षसदेकतेन जल्यजल्यानामकासमोना सुमनावानवदायुधायानाथतारणमेवाभ्यामतते नमो भाभ्यान्तवदन्मने मानो महन्तवदमानोरपकम्मानो क्षन्दवदमानुक्षितम्मा मानो वदेहि पितरमोदमादरमानाभ्यः सन्मोदरीनिकः मानसो केतने मान्यायमानो गोकमानो स्वे कुलीरिकः मानो वीरानुद्रभाविनो बलिर्वन्तः सतविद्वामहे नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः भोगा स्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो कदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः वैस्पतिः प्रतिशः तन्त्वमयं विष्णोरराणवसविष्णोः तमतेजो विष्णोः सूर्यविष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवस्य विष्णुवेत्ता ओम अग्निर्देवता भादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाता वै नमो नमः भवे भवे नाथ भवे भवस्वां भूत्वाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्पकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलपर्वतनाय नमः सर्वभूतमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यो धर्मेभ्यो धर्मधर्मेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रोभ्यः तदुरसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः शिवोमे अस्तु सदाशिवो मां शिवो नामासि स्वदितस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामहं निवर्तयाम्यायुगेनाध्याय वरणाराय स्पोगाय प्रदात्वाय तुविज्जाय ओम
देव सवितद्दुरितानि परासव जतपरन्तन्यासव द्योः शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पत्या शान्तिर्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः दामा शान्तिरिति सर्वे कामाय कवेदाना कुमरसोजसां सर्वे कामे वैनमे तद्वेदाना कुमरसेन विदन्ति ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतो शाम्ब सदा शिवार्पणमस्तु अमृताभिषेकोस्तु अस्तु अमृताभिषेकः अमृताभिषेकं समर्पयामि। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। एक आचमनी जल रखिएगा हाथ में। ओम अनेन कृतेन श्री भवानी शंकर महारुद्र देवताः अभिषेकर्मणाः प्रियता नमः। शाम्ब सदा शिवार्पणमस्तु। पुनः यजमान वर्ग पुरुष वर्ग न्यास करें, माताएं सभी हाथ जोड़ें। त्र्यंबकं हृदयाय नमः यजामहे शीर्षे स्वाहा सुगंधं पुष्टिवर्धनं सकाय उर्वारुकं वन्दनान् कवचाय मृत्युर्मोक्षीनि तत्रावगतमामृतात् अस्त्राय फट। हाथ धो लीजिएगा। हाथ धुल करके हाथ जोड़ें, भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। ओम करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेजं वा मानसं वा पराधं वेदं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ के लिए जल चढ़ाएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उत्तर पूजनान्तेन शुद्धोदकजल स्नानम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालदयास्विनः देतः देताख्योर्णतेरद्राय मदवदये गणाजामाय विवतारोद्रानमो रूपः पार्जन्यः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम, भगवान भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ाइएगा। आपके पास में कुसुम मोली नाड़ा धागा रखा होगा, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके भगवान भोलेनाथ को पहना दें। ओम युवा सुवासा परवीतयागासोश्रयान् भवतियायमानः तन्वीरासः भवनन्दिदाद्यो मनदादीमयन्तः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्तेन यज्ञोपवीतं, भगवान भोलेनाथ को जनेऊ पहना दीजिएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं वरदानायो समग्रं प्रतिमोदं यज्ञोपवीतं बलवसुदीजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्तेन जलाचमनीयम्, एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को चंदन लगा दीजिएगा, भस्म का लेपन कर दें। ओम त्वांगंधर्वाय त्वां बृहस्पतिः त्वामोकते सोमो राजा विद्वानक्यमाद्यवच्छत। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। चन्द्रगन्धनानुलेपनम्। ओम त्रायुखं जपदग्नेः कसवसत्रायुगं माजदेवे कुत्रायुगं तन्नो सुत्रायुगं। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। भस्मानुलेपनं समर्पयामि। उपरान्तर्गतेन अलङ्करणार्थे अक्षतान्। चावल के 108 दाने भगवान शिव को अपनी कामना कर, बाबा से प्रार्थना कर समर्पित करें। अक्षन्नमी मदंजव प्रियाय तो कतो यतो कतसोवानवो प्राणविष्टयामति जो जानवन्द्रते हरि। शाम्ब सदा शिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। काले तिल भगवान शिव को समर्पित करेंगे। ओम प्रियश्च मे जवाश्च मे मागाश्च मे दिलाश्च मे मुद्गाश्च मे गल्वाश्च मे प्रियंगवच मे लवच मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे वसुराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। शाम्ब सदा शिवाय नमः। 21 दाने गेहूं के भगवान अन्नपते नश्यनो दह्यनमी पशुस्कृणः प्रविदातारन्तारिको जन्नो देहिपदे संचतपदे। गुलाब के या अन्य लाल पुष्प, जो भी लाल पुष्प आपके पास में हो वो समर्पित करें। पुष्प ना हो तो पुष्प की पंखड़ी बाबा को भाव से समर्पित करें। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बिल्वपत्र 7 बाबा को समर्पित करेंगे। ओम नमो बिल्विने च कवचने च नमो परमणे च परोदने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। शमी के पत्र 7। ओम मंगलानां च समनीं समनीं च दुष्कृतां पापापहारणीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभाम्। धतूरा 1 बाबा को समर्पित करेंगे। ओमोखदयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा तस्मै गणोति ब्राह्मणस्तकं राजन् पारयामसि। काली मिर्च 21 नग
बाबा को समर्पित करेंगे। ओम ज औषधि पूर्वा जाता देवी मृतयुगं पुरामनेनो पुराणमहं सततधामानि सप्त च। कमलगट्टे 5 नग बाबा को समर्पित करेंगे। ओम श्री सदे लक्ष्मी च पद्म्यां बहोरात्रे पार्श्वेन चित्राणि रूपं विनोव्यातम् आष्टन्निकाण मुम्बैकाण सर्वलोकं मैकाण। सांब सदा शिवाय नमो नमः। दुर्वांकुरान दुवाकांकुर भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पित कीजिएगा। ओम कांडात कांडात प्ररवन्ति वरुगा वरुगस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। सांब सदा शिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि नाना परिमल द्रव्यम। अबीर गुलाल भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाएं। ओम हिरव भोगैः सांब सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि नाना परिमल द्रव्यांतेन सुगंधित द्रव्य इत्र चढ़ाइएगा भगवान भोलेनाथ को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सांब सदा शिवाय नमः। सुगंध द्रव्यम समर्पयामि। उपरांतेन धूप दीप का आदर्श बता दीजिएगा। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा क्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। हस्तौ प्रक्षालनम हाथ धो लीजिएगा। हाथ धुल करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाइएगा। आम्नाभ्यायासी दन्तरक्षको शेषणोद्योः समवर्तता पृथिव्याभो मृतता सोत्रा तथा लोकामकल्पयन्। सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। ग्रास मुद्रा दिखाइएगा। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। जलाचमनी करिएगा 4 बार। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्य पाणी मुद्रा पोषणमत प्रक्षालनम प्रक्षालनम आचमनीयम जलम समर्पयामि। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके चढ़ा दीजिएगा। ओम अग्गुं सुनाते भगवान भोलेनाथ को फल चढ़ा दीजिएगा। ओम जाहा फल निर्जाय ऋतु फलम समर्पयामि। तांबूलम लौंग इलायची पान भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। ओम जतपुरुखेण उपरांतेन द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। ओम जदत्तं जत्प्रादानं जत्पूतं जाच दक्षिणाः सांब सदा शिवाय नमः। द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। नमस्कारान् प्रार्थयेत। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। हे बाबा भोलेनाथ, आज हमने शिवरात्रि के पावन पर्व पर सायंकालीन वेला में बड़े भाव से प्रेम से विनय पूर्वक आपका अभिषेक किया से स्वीकार करें। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हों, उन सभी को क्षमा करते हुए मैं आशीर्वाद प्रदान करें। ओम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम वेदम वेदम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सांब सदा शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि फल प्राप्त्यर्थम नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़िएगा। ओम अनेन कृतेन सांब सदा शिव रुद्रदेवता उत्तर पूजन प्रियता नमः। सांब सदा शिवार्पणमस्तु। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। प्रणाम कर लीजिएगा। आरती का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग मिलजुल करके देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की पावन मंगल में आरती में सम्मिलित होंगे। आरती की तैयारी है। आरती का दीपक सभी प्रज्वलित करें। बाबा की आरती बहुत धूमधाम से आनंद से करिए। पावन शिवरात्रि का अवसर है। दीपक प्रज्वलित करें। एक पुष्प में सभी प्रकार के चंदन लगा करके उस आरती वाली थाली में चढ़ा दीजिएगा। दीपक के पास में आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्रों से लगाएं। प्रणाम करने के बाद आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रोमशेषा सरसूदनं त्रिशूलं पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायु च प्राणि च मुखादग्निरजायत। जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे दानी दादा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हर सा
चार चतुर्भुज 10 बुद्धि अति सोहे बोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारी बोले मुनिमाला धारी त्रिपुरारी कसारे त्रिपुरारी कसारे करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव करके मत कमंडल चक्ति सुंदरता बोले चक्ति सुंदरता जग करता जग करता जग करता जग करता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानती अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये दिन होएगा ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी इसे उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगा महिमा तिवारी ओम हरे 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 महादेव गुण सभी की आरती जो कोई नर गावे हुन जो कोई नर गावे केति शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पानी बज का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े लगे काला बोले भाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन गति वाला बोले वे को यम प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे राके नारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरव गणावतार सचारे जान मुझे दया सदा भवानी अच्युतम केशव नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे श्रीधर भगवान गोपीनाथ जानकी नायक हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णनाथ भगवान की जय गुरुश्री महादेव की जय जल आचमनी कर दीजिएगा, नीचे रख दीजिए थाली, हाथ धोकर के चावल फूल रखें। जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम देवतम दद्यात हस्तौ प्रक्षालनम मंत्रपुष्पांजलिम हरि ओम मा ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाग महिमानः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुगयान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्यै लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवेक्ष्य तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदन्ति। ओम
ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वातो संबाहुयाम भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च जलमया देवा ग्रहेणा परमेश्वर सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदे सूक्ष्मा पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर आदि परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले भोलेनाथ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की परमानंद की कुबरेश्वर धाम की बाबा भोलेनाथ की कल्लू जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् सर्वं जम्बितं देव प्रसीद परमेश्वर। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शन। सांब सदा शिवाय नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः अक्षत लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा करके विसर्जन करते जाएंगे बड़े भाव से। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकीं इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। सांब सदा शिवाय नमः। परात हिला दीजिएगा। कैलास भव बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। हर 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 भगवान देवाधिदेव महादेव का सुंदर श्रावण की शिवरात्रि का ये पवित्र अभिषेक अभी विराम की ओर जा रहा है। आज आप और हम सब ने संपूर्ण सनातनियों ने इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग अभिषेक को अपने अपने घर पर किया है। अभी आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है उसको भाव से महाराज जी ने मंत्र द्वारा विसर्जन करवाया। आप भी उसको कहीं दूर तालाब सरोवर के किनारे पानी बहुत है, जलवृष्टि हो रही है, ऐसी जगह ना जाएं। अपने ही घर में कोई जलाशय हो उसके अंदर या गमले में कहीं पर भी विसर्जन का क्रम रखेंगे। भाव से बाबा को विनय करते हुए और बहुत आनंद के साथ आप सभी ने सुंदर अभिषेक किया। बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब वैभव धन लक्ष्मी संपदा सब दे और खूब खूब जिस कामना से आपने बाबा का अभिषेक किया है, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। एक बार साधुवाद के साथ श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। महाराज ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आप खुद ही अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम ये पूजन करेंगे वैसे वैसे आपको भी ये पूजन करते जाना है। महाराज इस पूजन में घर के सभी सदस्यों को बैठना है, पर आगे घर के बड़े जो होंगे वह बैठेंगे और उनके साथ में पीछे सभी लोग हाथ जोड़कर इस पूजन में सम्मिलित होंगे। महाराज ये सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो भी लोग अपने घर में करते हैं, उनके घर में एक साल के अंदर वो सब चीज़ आ जाती हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों ने पिछले साल इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है उनके घर में आज सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी ये पूजन अवश्य करें और इस पूजन को करते समय मन में अलग खुशी होने लगती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। घर में अपने आप ही खुशी आना शुरू हो जाती हैं। महाराज अब हम बात करते हैं
कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। महाराज, वैसे ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप पूजन हो जाने के आधे से 1 घंटे बाद कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग इस पार्थिव शिवलिंग को पूरी रात अपने घर में रखते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर इसका विसर्जन करते हैं, क्योंकि हम साल में जो एक बार इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूजन हो जाने के बाद एकदम से विसर्जन करने का मन नहीं करता है, बल्कि शिव जी को देखने का मन करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग सुबह ही इसका विसर्जन करते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सुबह 8 बजे तक विसर्जन जरूर कर लें, क्योंकि 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। महाराज, विसर्जन करते समय आप किसी नदी, बावड़िया या तालाब के अंदर जाकर भी इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने ही घर में एक बड़ा सा पात्र लेकर उसमें शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर उसके अंदर भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के साथ में शिवजी पर चढ़ी सभी सामग्रियों का भी विसर्जन आपको करना है। महाराज, विसर्जन करने के लिए आपको शिवलिंग को अपने घर में जहाँ पर आपने पूजा करी थी वहाँ से उठाना है, और घर से बाहर या आंगन में आपको शुद्ध जल के अंदर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जलधारी को देखकर करना है और अपनी मनोकामना भी बोलना है। इसके बाद जब ये मिट्टी गल जाए तो फिर आप अपने घर के गमले में इस मिट्टी को डाल दे या किसी नदी में जाकर भी इसको डाल सकते हैं। महाराज, इस तरीके से आपको सावन शिवरात्रि का ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है और इसका विसर्जन करना है। अगर अभी भी आपके मन में इस पार्थिव शिवलिंग पूजन या पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।